यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 15/11/2005। सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फ़ायदा लो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया है। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को दिया तो हर एक अपने को इतना स्वमानधारी समझते हैं। स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा।
हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रतन भी है, लेकिन हर एक मानता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ स्वमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो, बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को स्वमान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया, महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान याद दिलाया, बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हम जीन्स अनुभवी का स्वमान दिया। ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ स्वमान होगा वह देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का। सदा स्वमान में रहना, सदा हर एक को स्वमान से देखना। चाहे प्यादा है 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामानुसार बाप द्वारा कोई न कोई विशेषता है। स्वमानधारी विशेषता को देख स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। स्वमान में स्थित रहना, देह अभिमान में नहीं, स्वमान। बच्चे देखो, अपने को कभी आप विशेष समझते हो? अहंकार से नहीं, सच्चाई से। कभी लगता है क्या दिल से कि आप विशेष आत्मा हो इस संसार में? या हमेशा आप अपने आप को साधारण समझते हो? विचार करो। अगर विशेष समझते हो तो कोई विशेषता भी होनी चाहिए, ईश्वरीय, दैवी। देखो बच्चे, वो विशेषता है क्या? वरना अगर कोई विशेषता नहीं है ईश्वरीय और हम अपने आप को विशेष समझ रहे, तो बच्चे खामखाम भ्रम पैदा कर रहे हैं स्वयं के लिए, शायद दूसरों के प्रति भी, स्वयं को लेकर। कोई परमात्म विशेषता है क्या? विचार करो। बात स्वमान की चल रही है। परमात्मा ने इतने स्वमान दिए हैं आप सभी को, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको दिए। आपके जीवन में कोई एक स्वमान है जो आपको सदा याद रहा है? सदा कोई भी स्वमान है कोई आपके जीवन में जैसे आप कभी नहीं भूले हो? यह भी चलेगा कि मैं परमात्मा की संतान हूं, पर रोज याद आता है क्या? वो याद आता है कोई ऐसा स्वमान आपके जीवन में? बहुत अच्छा।
बच्चे अगर कोई नहीं है तो कैसे समझे आप विशेष हो? जो कोई विशेष होते हैं उनकी स्मृति तो रहती है सदा किसी एक स्वमान में। बड़े पद पोजीशन पर कोई बैठे, उनको पूछो क्या लगता है, देखो विचार करो, पूछो उन्हें, जानो उनसे क्या अनुभव होता है आपको। वो कभी नहीं बोलते वो फलाने हैं, तो आप कैसे बोलते हो कि आप परमात्मा की संतान हो या संगम युगी ब्राह्मण हो? जो भी स्वमान है आपका, कैसे भूल सकते हो? अगर आपको परमात्मा से संबंधित, इस ज्ञान से, इस मार्ग से संबंधित कोई बात याद ही नहीं रहती, तो बच्चे आगे यात्रा कैसे होगी? विचार करो, हो ही नहीं सकती आपकी यात्रा आगे, क्योंकि आपको स्मृति ही नहीं कि आप कोई विशेष आत्मा हो। आगे यात्रा ही नहीं होगी बच्चे। सदा स्मृति रहनी चाहिए कि हम किसके हैं, कौन हमारा है, हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या वरदान है परमात्मा के। अगर आपको स्मृति नहीं है तो आगे यात्रा कैसे होगी बच्चे? भक्त अगर मंदिर में जा रहा है और उसे स्मृति नहीं है कि इनका भक्त है, तो बच्चे पूजा नहीं हो सकती, पाठ नहीं हो सकता, प्राप्ति नहीं हो सकती। घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक वो स्मृति रहनी चाहिए, हम किसके भक्त हैं, कौन से मंदिर में जा रहे, तो ही बच्चे प्राप्ति होगी। वरना ऐसे ही मुर्दा गया, दर्शन किया और मुर्दा घर वापस आया, उससे क्या मिलेगा बच्चे? विचार करो। अभी भी स्मृति है क्या कि आप परमात्मा की संतान हो? मैं बोलने के बाद नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे संतानों को मुरली सुना रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ। और अगर आपको स्मृति है कि आप मेरे बच्चे हो तो आपको ज्ञान मिलेगा। पर अगर आपको स्मृति नहीं है, कितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, कितनी भी मुरलियाँ सुनो, ज्ञान नहीं मिलेगा, न कोई शक्ति मिलेगी, न कोई परिवर्तन होगा। बच्चे विचार कर, कोई स्मृति रहती है क्या? सदा सदा रहनी चाहिए। नाम रूप की स्मृति कैसे सदा है, तो यह स्मृति सदा क्यों नहीं रहती? क्या समस्या है बच्चे सदा स्मृति रहने में? विचार कर, सारी समझ की बातें है बच्चे। सदा स्मृति क्यों नहीं रहती, क्या समस्या है? समझ की बातें है बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। सदा स्मृति रहेगी तो ही प्राप्ति होगी। मुझे देखा है, मैं कभी भूला हूं कि मैं भगवान हूं? आपके साथ भोजन करता हूँ, खेलता हूँ, उठता बैठता हूँ, बातें करता हूँ, मैं कभी भूला हूँ किसी सेकंड में कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ? तो आप कैसे भूल सकते हो कि आप परमात्मा के बच्चे हो? बच्चे, फिर इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ लगा है? कोई बनावट बच्चे आए हैं क्या, डुप्लीकेट? समझ है बच्चे, ओरिजिनल हो ना तो स्मृति क्यों नहीं रहती सदा कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम आत्मा हैं? कहाँ है स्वमान तुम्हारा? इतनी सी स्मृति इनफ है कि हम किसके बच्चे हैं। जीवन जीने के लिए इतनी ही तपस्या काफी है, यह संगम की यात्रा होने के लिए इतनी ही तपस्या काफी है, पर तुम्हें रहती ही नहीं। तुम तो ऐसे जनरल बन जाते हो, लौकिक में अपने माता पिता के बच्चे बनते हो या फिर अनाथ बनते हो, उनकी भी स्मृति नहीं होती, न मेरी स्मृति है, लावारिस बन जाते हो तुम। स्मृति तो रहनी चाहिए भाई, हम किसके बच्चे हैं। स्मृति ही नहीं है तो प्राप्ति क्या होगी? विचार करो सदा। समझ है बच्चों? पता नहीं आप फिर ओरिजिनल बच्चे हो कि नहीं हो, क्योंकि आपको स्मृति रहती है या नहीं रहती।
आप किसके बच्चे हो? समझ की बात है बच्चे सारी, पर कोई समझते नहीं, बस ऐसे ही चल रहे हैं। समझ है बच्चों, यह स्मृति नहीं है ना, हर कर्म व्यर्थ है। जब हर कर्म में यह स्मृति है कि हम परमात्मा की संतान हैं, शिव बाप के बच्चे हैं, तभी बच्चे सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम रखते नहीं ना इस स्मृति को। सुबह उठकर याद आता है क्या बाप और तुम बच्चे किसके हो? और अगर याद नहीं आता तो बच्चे जीवन व्यर्थ है। आगे मैं क्या ज्ञान दूं? कैसे मैं समझूं कि ओरिजिनल बच्चे बैठे, डुप्लीकेट नहीं है, बनावटी नहीं है? विचार कर बच्चे अपने से, कहाँ है तेरी यात्रा? विचार कर। यह स्मृति इनफ है। इस संसार में कोई भी शक्ति आए, आसुरी हो या दैवी हो, अगर तुम्हें स्मृति है कि तुम किसके बच्चे हो, उस शक्ति सिवाय मदद के, सिवाय सेवा के कुछ और कर नहीं सकती। हानि पहुंचाना तो बहुत दूर है बच्चे। माया भी कुछ नहीं कर सकती, विकार भी कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें स्मृति है तुम किसके बच्चे हो, रोज की तरह सुनोगे और भूल जाओगे। संकल्प निकट कर रहे, यह स्मृति ही सब कुछ है। जब तक तुम्हें यह स्मृति सदा नहीं रहती कि तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। कुछ भी करो, परमात्मा के बच्चे ही आत्मिक स्थिति में आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते कोई। इसलिए पहले स्वमान दिया है। जब तक तुम्हें यह स्मृति नहीं रहती कि तुम परमात्मा के बच्चे हो, न तुम्हारा योग लगेगा, न तुमसे सकाश जाएगा। मेरे साथ योग सिर्फ मेरे बच्चों का लगता है। इस सारे संसार को सकाश सिर्फ मेरे बच्चे देते हैं, बाकी कोई सकाश नहीं दे सकता। जिसे स्मृति है उसी को यह मुरली मिलेगी। मेरा बाप मुझे आत्मा को मुरली सुना रहा है, ज्ञान दे रहा है, उन्हीं के लिए यह मुरली है। बाकी जिनको स्मृति नहीं है वो मुरली को धारण नहीं कर सकते बच्चे। तुम ऐसे चलोगे बस, धारणा कुछ नहीं होगी, कुछ भी नहीं, शक्ति कुछ नहीं उतरेगी। इसलिए पहला ज्ञान है कि तुम परमात्मा की संतान हो या नहीं हो, ये चेक करो गाउजिंग से, और अगर हो तो स्मृति कायम रखनी है। ये पहली पढ़ाई है, स्मृति कायम रहे। हम परमात्मा के बच्चे हैं। बहुत बच्चे जो मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, उनमें आत्मा भी नहीं है। कैसे कह सकते हो मेरे बच्चे हैं? अगर आत्मा ही नहीं है तो चेक करना चाहिए हर किसी को कि आप परमात्मा के बच्चे हो या नहीं हो। मानने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, कुछ नहीं होता। बहुत बच्चे मानते, मान कर चलते कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। ऐसे कुछ नहीं होता कभी। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जैसे भी चलना है, जिस प्रकार भी चलना है। तुम होंगे परमात्मा के बच्चे तो हर सेकंड, हर कर्म में तुम्हें याद रहेगा कि तुम किसके बच्चे हो। उठते बैठते, जागते सोते, खाते पीते, हर समय तुम्हें स्मृति रहेगी। जैसे राजा के बच्चे को कभी भी स्मृति नहीं होती कि वो राजा का बच्चा है। बहुत सारे राजाओं के बच्चे अहंकार से बताते हैं कि हम फलाने के बच्चे हैं। तुमने कभी बताया नहीं है ऐसे कि तुम परमात्मा की संतान हो? इस बात में अहंकार जता सकते हो
अहंकार भी अच्छा है। यहां पर हम किसके बच्चे हैं पता है क्या? हम ईश्वर के बच्चे हैं, पर होंगे तो जताओगे ना अहंकार। स्मृति रहेगी तो जताओगे ना अहंकार। यहां चाहिए अहंकार। अहंकार यहां चाहिए, माना चाहिए, अच्छा है, कल्याणकारी है कि हम ईश्वर की संतान है। पूर्ण अहंकार से जताओ, जितना अहंकार है उससे प्रकट करो। समझ है बच्चों? बाकी तुम ऐसे चलते रहोगे, हम बाबा की संतान, परमात्मा की संतान, ये मेरे नहीं है, ये भिखारियों के संतान है सब, मेरे औलादे नहीं है ये सब। समझ की बात है क्या अहंकार तुम्हें कि तुम ईश्वर की संतान हो? इस बात का है अहंकार? मैं बोल रहा हूं तब नहीं, कल था। कल था क्या अहंकार? कहाँ है अहंकार कि हम ईश्वर की संतान है इस बात का? आप में से देखो लाइव वाले, है क्या अहंकार कि हम ईश्वर की संतान है? समझ है भाई? शायद तुम हो या नहीं हो मुझे पता नहीं, मेरी संतान, बात क्लियर। तुम अभी इसको भी लाइट में लोगे, मेरे मुख के वचन हैं, ध्यान में रखना। हो सिद्ध हुआ तो ठीक है, नहीं हो सिद्ध हुआ तो कहाँ जाओगे? इसलिए सबसे पहले बिरादरी चेक करनी पड़ती है, हम किसके हैं, किसके बच्चे हैं, किसके बिरादरी के हैं। भले ब्रह्मा बाप को सभी मानते हैं, पर सभी उसके बच्चे नहीं हैं, सभी उसकी संतानें नहीं हैं, सभी उसके बिरादरी के नहीं हैं। ध्यान में रखना, समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। अहंकार चाहिए, अच्छाई का अहंकार होना ही चाहिए। विकार बुरे नहीं है, कौन कहता है बुरा है? काम होगा तो याद 8 घंटे से ऊपर जाएगी, भोग है ना वो। काम विकार जिसके अंदर होगा ना, वो याद का भोग लेगा। समझ है? क्रोध होगा तो बच्चे माया पर क्रोध करोगे, चिल्लाओगे, ये कौन आया, किसने लाया ये विचार मेरे मन में, चल निकाल। क्रोध भी चाहिए माया को लेकर। माया से क्या प्यार से बात करोगे? जाएगी। लोभ होगा ना तो ज्ञान इकट्ठा करोगे। मोह होगा तभी कह पाओगे मेरा बाबा। और अहंकार होगा तो कहोगे पता है हम किसके बच्चे हैं। पांचों विकार चाहिए तब यात्रा कर सकते हो। अशुद्ध रूप से होंगे तो गिर जाओगे, पर शुद्ध रूप से चाहिए। इसलिए विकारों को बुरा मत समझो, बुरी नजर से मत देखो। समझ की बात है भाई। हटाओ काम किसी के भी जीवन से पूर्ण रूप से। दम है तो योग लगा कर दिखाए, याद का भोग लेके देखे, दम है तो। समझ है भाई। हटाओ अहंकार और जोश से कह के दिखाए हम परमात्मा की संतान हैं। चिल्लाकर कह के दिखाए दम है तो, बिना अहंकार के। समझ है भाई। अहंकार चाहिए इस बात में हम किसके बच्चे हैं। और अगर अहंकार प्रकट नहीं होता तो तुम मेरे बच्चे नहीं हो। इस बात में प्रकट होना ही चाहिए। मैं नहीं कहता किसी के सामने अहंकार प्रकट करो, पर खुद से किसकी संतान है भाई। होता है प्रकट अहंकार।
समझ की बात है। और ये जो बात है ना कि हम परमात्मा की संतान हैं, शिव बाप के बच्चे, इसको प्रकट करने का तरीका अहंकार के अलावा कोई है ही नहीं। प्यार से तुम कह ही नहीं सकते कि हम बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा की संतान नहीं हो। इस बात में अहंकार ही चाहिए और कोई माध्यम नहीं है इसे प्रकट करने का सिवाय अहंकार के। आज की मुरली भी बड़ी भारी है, सबको नहीं समझ में आएगी। अगर अहंकार को तुमने ऐसे प्रकट किया, यात्रा हो गई, सब काम हो गया। ऐसे प्रकट करना अहंकार से ही, पूर्ण अहंकार, रावण से भी ज्यादा अहंकार होना चाहिए इस बात में कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा की संतान हैं। रावण से भी ज्यादा अहंकार, हिरण्यकश्यपु कंस से भी ज्यादा अहंकार, दुर्योधन से भी ज्यादा अहंकार होना चाहिए इस बात में कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। और अगर नहीं कर सकते तो तुम मेरी संतान नहीं हो। डायरेक्टली मैं डिक्लेयर करता हूं, तुम मेरी संतान नहीं हो। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, प्रकट कर सकता है क्या अहंकार से कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। किसी के सामने नहीं प्रकट करना है, अपने से। जब इस बात को अहंकार से प्रकट करते हैं ना, तो अशुद्ध अहंकार समाप्त हो जाता है और स्वाभिमान जागृत होता है, स्वमान जागृत होता है। अभिमान चला जाता है, पर अभिमान से प्रकट करनी है ये बात। समझ की बात है। होश में आ जा, जागृत हो जा। मैं कैसे कहता हूं भाई, दुनिया माने या ना माने, मैं भगवान हूं। मैं अहंकार तो नहीं जताता, मैं अथॉरिटी से कहता हूं ना। दुनिया माने या ना माने, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं भगवान हूं तो हूं। तुम्हारे मानने से कृष्ण और राम नहीं बनते कोई, वो है, उनका महान अस्तित्व है। तुम्हारे मानने से कोई बुद्ध महावीर नहीं बनते। ऐसे नहीं ना कि संसार में सब सबको मानते। समझ की बात है बच्चे। तो तुम क्यों नहीं कहते दुनिया नहीं मानेगी? दुनिया मुझे नहीं मानती तो तुम्हें क्या मानेगी? आए बड़े कहने वाले कि परमात्मा के संतान हैं, शिव बाप के बच्चे हैं। जो भी दुनिया सोचे, तुम्हें अपना अहंकार नहीं खोना है। इस बात में तो अहंकार बिल्कुल नहीं खोना है। चाल भी देखो बदलेगी, सब बदलेगा, बोल बदलेगा, कर्म बदलेंगे, दृष्टि बदलेगी। जब यह एक स्मृति अहंकार से प्रकट होगी कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, शिव बाप की संतान हैं, पर अहंकार चाहिए। बिना अहंकार के ये स्वमान काम नहीं करेगा। मैं सीधे कहता हूं, पूर्ण अहंकार चाहिए। अहंकार बच्चे पूर्ण ताकत होती है। अहंकारी व्यक्ति है ना, वो कभी झुकता नहीं। वो अपनी सारी ताकत लगाएगा, मरेगा पर झुकेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा पर झुकेगा नहीं। ये अहंकार है। समझ है बच्चे? तो ये बात तो कितनी बड़ी है। इस बात के आगे सब झुकेंगे, सब मरेंगे अगर इसको अहंकार से प्रकट किया तो। वो रावण अशुद्ध रूप से अहंकार प्रकट करता था। कहते शास्त्रों में, मैं रावण हूं, ऐसे कहता था। तुम नहीं कह सकते। हम परमात्मा के संतान हैं, हम शिव बाप के बच्चे हैं। सारे अहंकार के एक्सप्रेशंस
दिखने चाहिए। इस बात में किसी को दिखाने नहीं है, पर दिखने ही चाहिए। समझ है बच्चों? वो नाज है बच्चे, तुम किसके बच्चे हो, उस पर नाज है। और उस पर नाज अहंकार से ही होना चाहिए, सॉफ्ट रीति से नहीं। हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम शिव बाबा के बच्चे, ये बकवास है, ये बनावटी बच्चा है। अहंकार, समझ है बच्चे? होश में आ जा, जागृत हो जा। फिर माया भी डरती है, कांपती है। जब अहंकार से कोई कहता है हम शिव बाप के बच्चे, परमात्मा की संतान है, इसलिए सब अच्छा होता है, बस ज्ञान होना चाहिए। अहंकार कोई बुरा नहीं है, इस बात में चाहिए। अभी जिसके अंदर अहंकार नहीं, अब क्या करेगा वो, बताओ? ये स्वमान तो काम करेगा नहीं उसके लिए। माया तो ऐसे थप्पड़ मार के बाजू करेगी जो कहेगा हम शिव बाबा के बच्चे, परमात्मा की संतान। ए चल, ललकारना पड़ता है माया को। अहंकार से दम है तो चैलेंज करते हैं, कर सामना कर, तुझ में दम है तो। हम किसकी संतान है तुझे भी दिखाते हैं। ये होता है चैलेंज। कौन आएगा, क्या आएगा शुद्ध रूप से काम? किसी के भी मन में काम के विचार चले, भावना जागृत हो, अहंकार से कहो किसके बच्चे हो, देखो क्या होता है। क्रोध आए, कहो अहंकार से। लोभ आए, मोह आए, अहंकार भी आए, अहंकार से कहो किसके बच्चे हैं, देखो क्या होता है। मुझे नहीं पता आप कितना सीरियसली इसे समझोगे। जो मेरे बच्चे होंगे ना, वो समझेंगे और अहंकार से चलेंगे। इस बात में दूसरों को नहीं दिखाएंगे, पर अपने साथ वैसे चलेंगे। जुनून चाहिए, जोश चाहिए यहाँ पर कि किसके बच्चे। पागलपन लगता है कि किसके बच्चे हैं। फिर इस संसार में कोई नहीं है जो आपका सामना कर सके, आपके सामने खड़ा रह सके, ऐसा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा अगर आप इसको अहंकार से प्रकट करते हो। समझ है? सारे होश में आ जा बच्चे। परमात्मा की संतान जो होती है उसकी हार कभी नहीं होती, पॉसिबल नहीं है बच्चे। तुम निहत्ते हो, सामने वाला शस्त्रधारी है, कह दो अहंकार से हम परमात्मा की संतान हैं। दम है तो बढ़ो आगे, नहीं बढ़ सकते, बढ़ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। और एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, परमात्मा क्या करेगा सोच भी नहीं सकता हूं। पर अहंकार चाहिए इस बात का, तब परमात्मा मदद करता है, वरना नहीं करता। तुम बहुत सॉफ्ट रीति से चलते हो बच्चे, किसी काम का नहीं ये सब। मुझे पता है जो मेरे पक्के बच्चे होंगे उन्हीं को आज की बात याद रहेगी, बाकी सब नॉर्मल हो जाएंगे, भूल जाएंगे और ऐसे ही चलेंगे। मैं जानता हूँ, समझ की बातें है सारी। उसमें आ जा बच्चे, जागृत हो जा, देख विचार कर अपने से पूरा पूरा, सारी समझ की बातें हैं। अहंकार है कि परमात्मा की संतान है, मैंने सूत्र तो बता दिया। और मेरी संतान और अहंकार ही नहीं, इम्पॉसिबल है बच्चे, ये नहीं हो सकता। मुझे लेकर कि हम परमात्मा के संतान हैं, इस बात को लेकर उनके मन में अहंकार नहीं होगा, ये नहीं हो सकता।
और अगर नहीं है आप में तो आप मेरे बच्चे नहीं हो। सीधे कहता हूं। एक 2 कौड़ी के राजा के बच्चे, उनको अहंकार होता है। अभी अभी जो गांव बने हैं वहां के सरपंच के बच्चों को भी देखो अहंकार। वहां गांव के जो सदस्य हैं उनके भी बच्चों का अहंकार देखो। तुम्हारा अहंकार कहाँ गया? मर गया कि हम परमात्मा की संतान हैं, इस बात को लेकर बच्चे हो या नहीं हो भाई? मर गया क्या जमीर, अहंकार? आत्मा चली गई? आत्मा होगी ना अंदर तो अहंकार से कहोगे, वरना नहीं कहोगे। नॉर्मल रूप से स्वमान चलता ही नहीं है। समझ की बात है। होश में आ जा, जागृत हो। यह एक स्वमान है जिसके लिए अहंकार की ही ऊर्जा लगती है। उसके बिना यह स्वमान काम नहीं करेगा। अहंकार की ऊर्जा लेकर इस स्वमान को दोहरा के देखना अपने से एकांत में, क्या फील होता है। समझ है बच्चे? यहां चाहिए, मना चाहिए अहंकार, उसके बिना ये काम नहीं करेगा। हम परमात्मा की संतान हैं, ये सब नहीं चलता भाई। अहंकार स्वमान तीनों लोकों में गूंजे। भले तुम मन ही मन बोल रहे हो पर उसके वाइब्रेशंस तीनों लोकों में गूंजे कि हम किसकी संतान हैं। तीनों लोकों को पता चले तुम किसके संतान हो, किसके बच्चे हो। अहंकार है बच्चे, समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। इस बात में शक्ति अहंकार से आती है। दुनिया में बहुत सारे सोल्जर्स होके गए, लड़ने वाले होके गए, पर 2 है, एक राजपूत, एक मराठा। क्या है वो? अहंकार कि हम मराठा है, हम राजपूत है। सारी दुनिया झुक गई उनके आगे। एक सिख कहते ना 21 ने, वो मूवी भी बनी है। ईगो लगता है बच्चे इस बात में, तब तुम कुछ कर पाओगे। बड़ा ईगो लगता है तब जंग जीती जाती है, बिना ईगो के जंग नहीं जीती जाती। बड़ा अहंकार चाहिए। जिसका जितना बड़ा अहंकार होगा स्वप्रति कि हम कौन है, जीत उसकी है। ये लॉ है। समझ है बच्चे? इसलिए मराठाओं के लिए कहते हैं ना, टूटेंगे पर झुकेंगे नहीं। बच्चे अहंकार है ये अपना मराठा होने का। ये लगता है इस ज्ञान मार्ग पर। समझ है बच्चे? माया को कहने के लिए तुझ में दम है तो हमारा सर्वनाश कर, पर झुकेंगे नहीं, परवश नहीं होंगे। है क्या आप में इतना जोश है? इस मार्ग पर यही लगता है, तब इसे पालोगे, तब उस अवस्था को पालोगे। ये पागलपन लगता है, नहीं होगा तो बच्चे कुछ नहीं पा सकते तुम यहां पर। परमात्मा की संतान है, इस बात को लेकर पागलपन लगता है। तुम कहाँ भी जाओ, स्वमान अपने अंदर रखो, देखो क्या होता है। सब्जी वाले के पास भी जाओ, पहला ही संकल्प, हम परमात्मा की संतान है, देखो कैसे ट्रीट करता है। कहाँ पर भी तुम जाओ, मन ही मन चल रहा है अहंकार से। ध्यान में रखना बच्चों, जो ऊर्जा है ना वो अहंकार से प्रकट होती है। वाइब्रेशंस
ऑलवेज अहंकार से क्रिएट होते हैं। जिस बात को लेकर जितना अहंकार होता है उतने वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। समझ है बच्चों? इसलिए ये लगता है, और जितने वाइब्रेशंस जनरेट होंगे उतना यूनिवर्स तुम्हें, ड्रामा तुम्हें सहयोग देगा रिटर्न में। इसलिए इस बात को लेकर ये पागलपन लगता है। तुम्हें अपनी जंग जीतनी है ना, तो कितना बड़ा है तुम्हारा अहंकार इस बात को लेकर कि तुम कौन हो। तुम परमात्मा की संतान हो, शिव बाप के बच्चे हो। इस बात को लेकर तुम्हारा अहंकार कितना बड़ा है। अगर तुम्हारा अहंकार बड़ा है तो ये माया के साथ की जंग तुम जीत जाओगे। पर अहंकार अगर बड़ा नहीं है, आई एम सॉरी बच्चे, कब कट जाओगे इसकी भी गारंटी नहीं दे सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और बाकी सब मायावी कब तुम्हें काट देंगे, गिरा देंगे, नो गारंटी। समझ है बच्चों? देखो है क्या, वो जुनून चाहिए। हर वक्त सॉफ्टनेस नहीं चलता। पुरुषार्थ के बाबत में, स्व के बाबत में हार्डनेस चाहिए, तब यात्रा कर पाओगे। समझ है? तुम सीख रहे हो हर वक्त सॉफ्ट बनना है, दूसरों के लिए, सारे संसार के लिए सदा सॉफ्ट रहना है, सदा नम्र रहना है, सदा प्रेम स्वरूप रहना है, सदा सुख स्वरूप, सदा शांत स्वरूप। स्व के लिए रुद्र रहना है, मास्टर रुद्र, मास्टर महाकाल। स्व के बाबत में नो एक्सक्यूज। दूसरे कितनी भी गलतियां करे माफ करना है। स्व से कोई गलती हो कभी माफ नहीं करना है। समझ है बच्चे? ये ज्ञान है, तब बनोगे। तुमसे कभी कोई गलती हुई है और तुमने स्व को, खुद को कभी सजा दी है, ऐसा कोई मोमेंट है? क्यों सजा नहीं दी है? खुद से गलती होने के बाद। मैं नहीं कहता मारो पीटो, नहीं, पुरुषार्थ की सजा। 10 बार मुरली पढ़ेंगे, 4 घंटा आत्मिक स्थिति करेंगे, इतना योग करेंगे, इतना सकाश देंगे, क्यों नहीं दी सजा गलती होने के बाद? जो खुद से गलती होने के बाद अपने आप को सजा दे सकता है वही इस मार्ग पर बन सकता है, बाकी नहीं बन सकते। सजा देनी ही चाहिए। खुद से कोई भी गलती होने के बाद, दूसरों से गलती हुई माफ करना है, कोई बात। तुम कौन हो दूसरों को सजा देने वाले? समझ की बात है बच्चे। यह मार्ग अलग है बच्चे। यहां दोनों पद्धतियां सीखनी है। स्व के साथ कैसे चलना है और दूसरों के साथ कैसे चलना है। ये अगर आपको आया है तो कल्याण कर पाओगे। आपकी गलती किसी ने दिखाई, ये आपने गलत किया, सजा नहीं दी खुद को कभी। समझ है बच्चे? जो खुद की गलतियों को लेकर खुद को सजा देना जानते हैं वही बच्चों 108 में आएंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे। खुद को पहले सजा पुरुषार्थ की खुद ही देनी है, ऐसे नहीं इतना सा कठिन लगने तक। समझ की बात है बच्चे। खुद के साथ ऐसे चलना पड़ता है, वो खुद की माया के साथ चलना है। देख बच्चे, विचार कर, चलता है क्या? सबसे पहले बच्चे अहंकार चाहिए। है अहंकार? विचार कर। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, जागृत हो जा। इस बात का अभ्यास नहीं होता, तत्क्षण जागृति होती कि हम परमात्मा की संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। यह स्वमान अहंकार से जितना प्रकट करोगे उतना पक्का होगा
और तुम्हें अनुभूति होती जाएगी। अहंकार जैसे स्थूल रूप में मुख से तुम्हें कहा जितने जोर से बोल सकते हो बोलो, उसी प्रकार से सूक्ष्म रूप से अंदर मुख बंद है, मौन में है, और अंदर मन से उतनी ताकत से चिल्लाना है, बोलना है कि हम परमात्मा की संतान हैं, शिव बाप के बच्चे हैं। तब ऊर्जा क्रिएट होगी, पूर्ण जोश से चिल्लाना है अंदर अहंकार से। वही आवाज तीनों लोकों तक जाएगी। आज का यही अभ्यास है। जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, जितना अहंकार प्रकट कर सकते हो इस बात में करो। जब तक ये बात पक्की नहीं होती ये मुरली तुम्हें नहीं मिलेगी। कितनी भी कोशिश करो मुरली अंदर नहीं उतरेगी, न तुम उतार पाओगे। बकवास बातों में चलते रहोगे कि हाँ हम तो मुरली सुन रहे हैं, रोज़ की मुरली हम सुनते हैं। बच्चे तुम परमात्मा की संतान हो ही नहीं, तुम कितनी भी मुरली सुनो तुम्हें मुरली मिलेगी कहाँ से? देगा कौन? कभी नहीं मुरली मिलेगी बच्चे, क्योंकि तुम परमात्मा के संतान नहीं हो। समझ की बात है बच्चे, विचार कर। इसलिए मुरली सुनकर पढ़कर कोई उपयोग नहीं। संतान हो क्या देखो, समझ की बात है। और 100% बनना है। ऐसे नहीं डाउजर के 50, 60, 70% बाबा के संतान बने, नहीं बच्चे। ऐसे थोड़ी होता है कि 30% कोई मेरा बच्चा नहीं, 70% है तो मैं ज्ञान का योग का वर्षा दे दूँ। ये सब नहीं होता बच्चे। देख बच्चे, पक्का कर सकता है तो कर, नहीं हो सकता है तो शायद तू मेरी संतान नहीं है। अहंकार चाहिए यहाँ पर। आगे तेरा ड्रामा। समझ की बात है बच्चे, कल्याण करना है तो इस अवस्था में आ। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा वायदा और वायदे का फ़ायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रखने वाले ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। जिन्हें पक्का पता है हम किसके बच्चे हैं,
सॉफ्ट रूप से नहीं चलता, वापस कहता हूं मैं। मुस्कुराते ये सब नहीं चलता, ये नाटक है, पागलपन में चलता है ये। लड़ाई में कोई कहता है हर हर महादेव, या जितनी ताकत है उस आवाज से कहते हैं हर हर महादेव। समझ है बच्चे, होश में आ जा, देख विचार कर। है तुझे वो नशा कि तू किसकी संतान है, जो ब्रह्मा को था। अहंकार था वो कि हम किसके बच्चे हैं। है तुझ में वो अहंकार कि तुम किसके बच्चे हो। समझ है, यहाँ अहंकार लगता है। वापिस कहता हूं, उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया नहीं हिला सकती, संकल्प भी नहीं बदल सकती माया। बेस्ट और निगेटिव तो गया कहाँ का कहाँ। जिनको ये नशा है, सदा अहंकार है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। देख बच्चे, अहंकार है क्या, समझ की बात है। होश में आ जा, जागृत हो। तेरे शरीर का रोम रोम बॉडी कॉन्शियसनेस में कहता है ना कि तुम फलाने पिता के बच्चे हो, लौकिक पिता। बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो कहता है ना, तो अभी रोम रोम नहीं कह सकता कि हम किसके बच्चे। समझ है बच्चे, आज की मुरली भी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। यह भी जिसके धारणा में उतरी उसी का कल्याण हुआ। बाकी जिसके धारणा में नहीं आए, इस मुरली को छोड़ के कितना भी ज्ञान, कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बात समाप्त हो गई। ज्ञान के पहले वचन है ये, समझ है। अभी क्यों अहंकार निकालने के पीछे लगे हो? बस कन्वर्ट ही तो करना है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म ही तो करना है, बदलना है, परिवर्तन करना है किसी और फॉर्म में। समझ है बच्चे, देख विचार कर पूरा पूरा। है क्या नशा, तू किसका बच्चा है, नशा चाहिए। समझ की बात है, होश में आ जाओ। जैसे बाप कैसे बात बात में कहता है, उन शक्तियों को पता नहीं मैं कौन हूं। कभी कोई बात होती है ड्रामा की, किसी और बात की, कहता है ना बाबा, उनको पता नहीं मैं कौन हूं। अस्तित्व रखना है ना उनको अपना। मैं सीधा उस बात पर उतर आता हूं, तो तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है, तुम किसके बच्चे हो। समझ है बच्चे, अगर अहंकार नहीं है इस बात को लेकर कि तुम मेरे बच्चे हो, परमात्मा के शिव बाप के बच्चे हो, तो तुम मेरे बच्चे नहीं हो। बात समाप्त हो गई, समाप्त हो गई बात। मेरे बच्चे मेरे जैसे हैं, मुझे लेकर अहंकार जताएंगे ही जताएंगे। समझ की बात है, दोनों भी मेरे बच्चे। एक कहते हर हर महादेव, दूसरे कहते अल्लाहू अकबर। पर मेरे लिए अहंकार कितना है, विचार करो। दोनों की आवाज उतनी जोश में है। समझ है बच्चे, बाकी ये ड्रामा है। देख, तू मेरा बच्चा है अंदर की आवाज उतनी बड़ी, विचार कर। समझ है बच्चे, मैं नहीं कहता मुख से किसी को सुनाओ, पर अंदर की आवाज इतनी बड़ी हो कि सारे लोग सुने, सारे लोग। है क्या इतनी बड़ी आवाज, मन की आवाज। देख विचार कर कि किसके बच्चे। मेरी संतान
अंदर से उसी अहंकार में रहेगी कि हम किसके बच्चे हैं। सदा जागते, सोते, खाते, पीते, उठते, बैठते, दूसरों को नहीं दिखाएंगे वो, पर खुद के लिए वो सदा रहेंगे उसी नशे में कि हम किसके बच्चे हैं। बाकी जो नहीं रहते शायद वो मेरे बच्चे नहीं है। ड्रामा स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो तो इस दुनिया की उलझनें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है, ऐसे आप अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो बाहर मुखता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। जो अंदर बैठे उस अहंकार से, उस जोश से कि हम किसके बच्चे हैं, कंबाइंड स्वरूप में बाप के साथ, उनको बाहर की कोई बातें असर नहीं कर सकती। बच्चे पॉसिबल ही नहीं। देखो तुम हो क्या इससे। आज की एक ही बात है, इस बात का अहंकार कि हम परमात्मा की संतान हैं, होना ही चाहिए। स्वमान मना स्व प्रति जो संकल्प है परमात्मा ने दिया हुआ, उसका पूर्ण अभिमान, वो है स्वमान। समझ है बच्चे? यूनिवर्स अथॉरिटी से चलता है, प्यार से नहीं चलता। हे यूनिवर्स, हे ड्रामा, मेरी ये कोई नहीं मानेगा भाई, ये सब कोई नहीं करता। वो अथॉरिटी लगती, चलाने वाले चाहिए। यूनिवर्स यही कहता है, हमें चलाने वाले आए, कमांड दे, ऑर्डर दे, हम चलेंगे। यह यूनिवर्स की भाषा है, ऑर्डर। तभी बाबा ने कहा है, मन को प्यार से कहो स्टॉप। क्या कहा है बाबा ने? मन को ऑर्डर करो, स्टॉप। ऑर्डर कहा है। तुम बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं समझते चलने वाली बातों के। तुम मन को प्यार से कहते हो, हे मेरे मन शांत हो जाओ, शांत हो। नहीं, वो सब शांत नहीं हो। जब कोई बच्चा रो रहा है, प्यार से माता पिता समझाते, नहीं समझते, ए चुप, कैसे 1 सेकंड में शांत होता है। क्यों शांत हुआ? ये संसार ऑर्डर का है। मैं ये नहीं कहता किसी और पर ऑर्डर चलाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूं अपनी सूक्ष्म शक्तियां ये ऑर्डर से चलती है, प्यार से नहीं चलती। उसके लिए अहंकार चाहिए। राजा और अहंकार ना हो तो राजा नहीं बन सकता बच्चे। राजा मना अहंकार सबसे ज्यादा चाहिए। समझ है बच्चों? प्यार भरे भी राजाए दिखे आपको, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पर अंदर अहंकार है। राजाई का दूसरा नाम अहंकार है। बस सतयुग त्रेता में शुद्ध होता है, द्वापर कलयुग में शुद्ध होता है। अहंकारी ही राजा बन सकता है। समझ है बच्चे? अहंकार को कभी निकाल नहीं सकते जीवन से, जाएगा ही नहीं, मर जाएगी जीवन। अहंकार खत्म हो गया तो अहंकार है, इसलिए तुम्हारा अस्तित्व है। इसलिए ये जो विकार है, इनसे खामखा नफरत मत करो। बस उनकी ऊर्जा को कैसे कन्वर्ट करना है शुद्धता में, ये सोचो। इसलिए निश्चिंत रहो, इसलिए निश्चिंत रहो और अपने स्वमान के, इस स्वमान के अहंकार में चलो। इस एक ही स्वमान के लिए मैंने अहंकार कहा है, बाकियों के लिए नहीं कहा। बाकियों के लिए अगर अहंकार करोगे तो बच्चे मर जाओगे, दुर्गति हो जाएगी, अहंकारी बन जाओगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अहंकार से कहो, तुम बच्चे अहंकारी बन जाओगे, मर जाओगे। सिर्फ एक स्वमान के लिए अहंकार चाहिए हर हालत में।
और अगर नहीं है तो ये स्वमान काम नहीं करेगा, तुम परमात्मा की संतान नहीं हो। बच्चे जोश होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि हम परमात्मा की संतान हैं। चेहरे पर वो दिखना चाहिए, किसी को दिखाओ मत, पर तुम्हें खुद को दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हम परमात्मा की संतान हैं। बाकी तुम होंगे तो इस स्वरूप में आएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। नशा किसे कहते? अहंकार का ही तो नाम है ना, नशा। और क्या है? समझ है बच्चे, तुम्हें है नशा, परमात्मा की संतान ड्रामा। होगा तो हो, नहीं है तो नहीं हो। अच्छा, ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा